हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें पता चल गया होगा कि मैं मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, किसी मेडिसिन के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसकी जेनेरिक कॉम्पोजिशन या उसकी जेनेरिक नाम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड। जी हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक ऐसी बीमारी है जो कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। या तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है। बेसिकली हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन की प्राइस के बारे में बात करेंगे, उसकी जेनेरिक नाम के बारे में बात करेंगे। उसकी मेडिसिन और उसकी जेनेरिक नाम के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि थायराइड होता क्या है और इसके बढ़ जाने से या इसके कम हो जाने से कौन सी बीमारी होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और भी बहुत सारी जानकारी। हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। बेसिकली जो थायराइड डिजीज़ होता है वो थायराइड हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसे कि हम सभी को पता है, या तो थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। बट ये थायराइड हार्मोन मिलता कहाँ से है? हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है जो कि हमारी नेक एरिया में बटरफ्लाई शेप का होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं यही बनाते हैं थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाते हैं T3 एंड T4। T3 होते हैं उनमें होता है 3 आयोडाइड एंड T4 में 4 आयोडाइड। ये जो आयोडाइड होते हैं ये बेसिकली आयोडीन्स होते हैं। हमारे जो ग्लैंड है वो आयोडीन का यूज़ करके ही प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन को, यानी कि थायराइड हार्मोन को। थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये जो थायराइड हार्मोन होता है बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है, इसका जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में वो क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो थायराइड हार्मोन होता है ना वो हमारी मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है और उसे मॉनिटर करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये आप सभी को पता है, अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको। हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उस मेटाबॉलिज्म के बाद ही वो जो खाना होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सारे दिन के काम करने के लिए। चाहे वो सोचने से लेकर चलना फिरना बोलना देखना, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को जो भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वो मिलता है हमें उसी खाना से, जो कि मेटाबोलाइज होता है और कन्वर्ट होता है एनर्जी में। बेसिकली जो थायराइड हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है। अब हम बात करते हैं उस ग्लैंड की जो थायराइड ग्लैंड को मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड को मॉनिटर करने वाला जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन के ठीक नीचे और स्कल के सेंटर में पाया जाता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जब इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हुआ है तो वो स्टिमुलेट करता है TSH को, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होता है और वो हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है उसको सही करता है। ये तो थी थायराइड हार्मोन के बारे में कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, ये कहाँ से बनता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको मॉनिटर क्या करता है। इन सब के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे इसकी डिजीज़ के बारे में, यानी कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो डिजीज़ होता है अब हम बात करेंगे उसके बारे में। क्या होता है ना, जब भी हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो किसी रीज़न की वजह से जब थायराइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लगती है, उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करने लगती है। हमारी बॉडी में एक सर्टेन लेवल में थायराइड हार्मोन होना चाहिए, बट क्या होता है उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होगा। मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होगा तो एनर्जी का खपत भी बहुत जल्दी होगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगती है और इस बीमारी में वेट लॉस होने लगता है, यानी कि जो बंदा है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है, उसका वेट कम होने लगता है। ये मैं बात कर रही हूँ हाइपरथायरॉयडिज्म की, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट है ठीक हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है एक सर्टेन लेवल में होना चाहिए, उससे कम होता है,
यानी कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसका फंक्शन क्या है? मेटाबोलाइज करना खाने को। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन कम है हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो उसका एनर्जी में कन्वर्जन भी स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी वेट गेन करने लगती है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस होता है और हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है। आइए हम इसकी कॉज के बारे में बात करते हैं कि ये जो बीमारी है ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो सम टाइम थायराइड डिजीज़ जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेल होती हैं वो हमारे ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से थायराइड का इम्बैलेंस यानी कि थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगता है हमारी बॉडी में। 5 से 9% महिलाओं में ये देखा गया है कि आफ्टर बर्थ यानी डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी में थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उनकी बॉडी में थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से भी थायराइड बीमारी होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बोला है कि आयोडीन को यूज़ करके ही वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कर पाते हैं। 4000 में से एक बच्चे में ये देखा गया है कि जन्म के साथ ही उनको थायराइड बीमारी होती है, या तो उनके मदर या फादर की वजह से उनका होता है या फिर किसी और कारण से उनको जन्म के साथ ही ये बीमारी मिलती है। और भी बहुत सारे रीज़न है, तो हम उतने लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट और फार्मेसी स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर लेमैन, दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। तो मैं ऐसी चीज़ें समझाऊँ जो आपको नॉर्मली समझ आ जाए। तो ये थे उसके कॉज। अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मेन सिम्टम्स हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो अचानक से वेट गेन हो जाना, या तो अचानक से वेट का कम हो जाना, या तो बहुत जल्दी मोटे होने लगोगे, या तो बहुत जल्दी आप पतले होने लगोगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है। टायर्ड फील करोगे, डिजीनेस फील करोगे, बहुत ज़्यादा आपको थकान फील होगा। एंड क्योंकि एक हार्मोन का इम्बैलेंस है तो आपको ना हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, आपको एंजाइटी होगा, ओवर थिंकिंग होगा, मेंटली आप फिट फील नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आपके हेयर फॉल होंगे, आपके हेयर ड्राई होंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में और इसकी जेनेरिक नाम के बारे में। जिनको भी थायराइड डिजीज़ है उनके डायग्नोसिस के हिसाब से डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। जिनको हाइपर है उसके हिसाब से अलग दवाई होती है, और जिनको हाइपो है उनको अलग, उसके हिसाब से उनके लिए अलग दवाइयाँ होती है। तो सारी दवाइयों को मिला के मैं उसका प्राइस आपको बता देती हूँ। सबसे पहला मेडिसिन है वो है कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल 5 mg आपको मिल जाता है 10 से 11 रुपये के बीच में। थायरोक्सिन 12.5 mcg ये आपको मिल जाता है 50 to 51 रुपीज़ के बीच में। उसके बाद आता है थायरोक्सिन 25 mcg ये आपको मिल जाता है 43 to 44 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 50 mcg ये आपको मिल जाता है 49 to 50 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 62.5 mcg ये जो है ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 93 to 94 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 75 mcg ये आपको मिल जाता है 50 to 51 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 88 mcg ये आपको मिल जाता है 112 to 113 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 100 mcg ये आपको 52 to 53 रुपीज़ के बीच में। थायरोक्सिन 125 mcg ये आपको मिल जाता है 102 to 103 रुपीज़ के बीच में। फिर आता है थायरोक्सिन 150 mcg। थायरोक्सिन 150 mcg आपको मिल जाता है 106 to 107 रुपीज़ के बीच में। ये था आज का हमारा टॉपिक थायराइड हार्मोन के बारे में, उसकी डिजीज़ के बारे में और उसकी मेडिसिन की प्राइस के बारे में। आई होप मैंने जो भी कुछ समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। मेरी जो वीडियो है उसके थ्रू आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिला होगा। मैं यही आशा करती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उससे आपको 1% ही सही कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जिनको भी मेरा वीडियो पसंद आया है वो लाइक ज़रूर करें। आई नो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरा ये वीडियो। अगर आप महंगी मेडिसिन से सफ़र कर रहे हो तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि लोगों को मेडिसिन की रियल प्राइस पता चले कि उनको मार्केट में इतने सस्ते दाम में भी मेडिसिन मिल सकता है।
सो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज़ नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज़ फॉर क्योर, दिस इज़ फॉर योर लाइफ. सो चूज़ योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. नमस्ते.